हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल आईवान क्लासेस पर। तो अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट में मिरर से रिलेटेड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होती है, कैसे कब लागू होगी, कैसे क्या लगेगा, कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये पूरा डिटेल डिस्कशन आज इस क्लास में होने वाला है भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये हमारे टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। बात होती है कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का अगर हम समझें, अगर 2011 के वर्ल्ड कप की कोई रवि शास्त्री की कमेंट्री याद करो तो उसमें कहते हैं कि मैग्निफिसेंट शॉट, मतलब बहुत ही बेहतरीन शॉट, मतलब कह सकते हैं भाई साहब एक अच्छा शॉट। मिरर क्या करता है, इमेज बनाता है। क्या करता है, इमेज। मतलब जब हमको यह पता करना है कि हमारी इमेज अच्छी बनी है या फिर खराब, मतलब बेसिकली ये बोले कि अगर एक पेन, याद करो कुछ कुछ केसेस में क्या हुआ था, केसेस में याद करना, कई बार ऑब्जेक्ट की हाइट के ज्यादा हाइट की इमेज बनी थी कि नहीं बनी थी, और कई बार ऑब्जेक्ट की हाइट से कम हाइट की बनी थी कि नहीं बनी थी, और कई बार एक बार ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या हो गई थी, बराबर हो गई थी, जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखा गया था। कहती कहानी याद है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारे इमेज की साइज कैसी है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारे इमेज की साइज कैसे क्या है, इसी चीज को जानने का नाम क्या है, मैग्निफिकेशन। चैटियाने वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं भाई साहब, डेफिनेशन आएगी, बुक इस लैंग्वेज में लिखा रहता, छाप सकते हो। फील कैसे लोगे, समझोगे उस चीज को, समझिए आप कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की क्या साइज है, इमेज की क्या साइज है। फिर से बोलो, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में, यानी कि तुमने भैया एक कॉनकेव मिरर लिया और कॉनकेव मिरर के सामने हम लेकर जाकर इस मार्कर को रख दिए। क्या क्या कंडीशन है, या तो इमेज बनेगी मार्कर से छोटी, या फिर इमेज बनेगी मार्कर के बराबर, या फिर इमेज बनेगी मार्कर से बड़ी। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की क्या साइज है, इस चीज को किससे जानेंगे, मैग्निफिकेशन से। क्या, यानी कि अगर कहीं पर मैग्निफिकेशन मतलब समझना, क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की क्या, कितनी, कैसे साइज है, इसी चीज को जानना इज ऑल अबाउट नोइंग मैग्नी। इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर कहीं पर दिया रहेगा तो उसको हम किससे मतलब समझेंगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज दी गई। अगर मैग्निफिकेशन कोई पूछे क्या होता है, क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या कैसी है, इसी चीज को जानना क्या कहलाता है, मैग्नी। उल्टा समझो, अगर मैग्निफिकेशन दिया है तो क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की क्या कैसी साइज है, इसका मतलब वो वैल्यू तुम्हें दी। आई समझ बात की नहीं आई बात समझ आई। अच्छा याद कीजिए, हमने आपको फिजिक्स में डेफिनेशन लिखवाया था, जिसका रेट कहता है, जिसका कंपैरिजन कहता है उसको कहां रखते हैं, नीचे, और जिसकी करवानी रहती है कंपैरिजन उसको कहां रखते हैं। तो भाई क्या बन जाएगा फार्मूला, मैग्निफिकेशन। हाँ, एक चीज और, क्या कैसी साइज है, यहां पे लिख देता हूं, क्या कैसी साइज है, ये सब मैग्निफिकेशन बताता है। चलो, मैग्निफिकेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाई m, स्मॉल m। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। क्या इतनी बात समझ में आई। चलो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बेटा, अच्छा क्या बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं या ऑब्जेक्ट की साइज की क्या बात कर रहा हूं, साइज मतलब क्या, हाइट। क्या, तो इसको लिख रहा हूं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, मतलब HO, और HO मतलब क्या, हाइट ऑफ द, और HI मतलब क्या, हाइट ऑफ द
आई बात समझने की नहीं? ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की क्या हाइट बनी है, इसको जानना ही क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। आई बात समझने की? तो m बराबर क्या बन गया, एच आई अपान, इसका एक और फार्मूला होता है, अभी उस पे चलते हैं, पहले इसको देख। अच्छा बताओ हाइट क्या होती है, चाहे मीटर में होगी, चाहे ये भी चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम होगी कि नहीं होगी, ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट कैंसिल, यानी कि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट, अरे भाई हाइट दोनों है, नहीं समझ, हाइट दोनों है तो इसका भी जो यूनिट सेम, इसका भी यूनिट सेम कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। चचा लोग आई बात समझ में? m बराबर का होता है एच आई अपान, ये m मैग्निफिकेशन का किस टर्म में फार्मूला है, हाइट के टर्म्स में, किसमें, आई बात समझ में नहीं आई? एक बार इसको पूरा नोट डाउन कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो अब भाई साहब इस मैग्निफिकेशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो उस वैल्यू को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कैसे मतलब निकलेगा। अच्छा बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कल ही बताया था हमने कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पर हाइट ऑफ इमेज अगर रियल बनेगा तो नेगेटिव, और अगर वर्चुअल बनेगा। अच्छा बताओ, ध्यान से माना बेटा, इधर आइए, देखिए देखिए देखिए, m बराबर हो गया एच आई अपान एच ओ। एच आई हो सकता है, ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, अरे एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये कैसे हो सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, और एक बार क्या होगा, निगेटिव बन गया ये एच आई, और ये नीचे कैसा बन गया, पॉजिटिव, यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और m की वैल्यू, तो यहां पर लिखो मैग्निफिकेशन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दोनों हो सकती है। मैग्निफिकेशन, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन प्रूफ करवा दियो, समझा दियो कैसे होता है। मैग्निफिकेशन कैन हैव, मैग्निफिकेशन कैन हैव बोथ साइन मतलब प्लस एंड माइनस। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा इसको भी पूरा अभी डिटेल में लिखवाऊंगा, पर पहले इसका मतलब तो जानो, व्हाट द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। एम को मीनिंग कैसे लोगे अपनी लैंग्वेज में, अपने लिए कैसे समझेंगे आप, आइए बताते हैं। देखिए ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज कैसी क्या है यही जानना, यही तो मैग्निफिकेशन है। मैं कह रहा हूं m बराबर फार्मूला पढ़े हो एच आई अपान एच ओ, हमने कह दिया एक जगह m बराबर आ चुका है 1/2 और एक जगह m बराबर आ चुका है बेटा 2। इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से कृपया कर समझिएगा। नीचे कौन है, हाइट ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट समझ लो कितनी रही होगी, मान लो 2 नीचे 2 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी बनी, तो बताओ इमेज छोटी बनी है बड़ी बनी है, छोटी बनी, क्या बनी है। आइए अगर यहां पर ऐसा हो जाए m बराबर 1/4, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रही बेटा, और इमेज कितनी बनी 1, यानी कि अब बताओ इमेज छोटी बनी कि बड़ी बनी, छोटी बनी। m बराबर 2, मतलब 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 2 को हमने लिख दिया, इसको 2 अपान, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी रही 1, और इमेज कितनी बनी, इमेज की 2। बड़ा बना कि नहीं बना, बोलिए बना कि नहीं बना। तो यहां पर मैग्निफिकेशन मतलब इमेज जो है बढ़ गई। आई बात समझ नहीं, यहां से क्या थॉट निकलना, थोड़ा आइए हमें साथ देखिए, क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। अच्छा एक और चीज ले लो, m बराबर 1/3 ले लो बेटा। 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 1 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, बताओ और इमेज छोटी है कि बड़ी है। यहां पर m बराबर कितना हो गया बेटा 0. अच्छा यहां तक चले उससे पहले एक और इमेज लेते, m बराबर 1 पे भी आ जाए, थोड़ा सा बहुत अच्छे से सीखिएगा, बहुत बेहतरीन सिखा रहा हूं। 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 1 ही सेंटीमीटर की इमेज बनी, यानी कि क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज क्या है, बराबर है, इक्वल है। यहां पर क्या है, ज्यादा है। जरा गौर कीजिएगा, अगर बेटा m की वैल्यू जब 1 से छोटी हो रही है तो इमेज कैसा बन रहा है, और जब m की वैल्यू 1 के बराबर बन गई है तो इमेज और ऑब्जेक्ट क्या हो गए हैं। और जब m की वैल्यू बेटा, साइन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, निगेटिव में भी हो सकता है, तो अगर निगेटिव है बता रहा हूं, अगर बेटा m की वैल्यू 1 से बड़ी बन गई है तो इमेज क्या हो गई है, बड़ी हो गई, क्या हो गई है।
छोटी कब हुई है? जब m की वैल्यू 1 से 1 कम है, और 1 के बराबर होने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट और इमेज है सेम साइज। और 1 से ज्यादा होने का क्या मतलब है? इमेज की साइज बड़ी हो गई है। अगर कोई कहे भैया आप तो कहते निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव अपॉन 3 ऐसे हो जाए। देखो बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमने बताए थे किसके लिए आएंगे? रियल और, तो उसको घबराना ही नहीं है सोचते वक्त। ऐसे मान लो -3 दिया है, क्या m बराबर इसका मतलब -3/1 होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव साइन को भूल जाइए आप। इमेज की साइज कितनी है? 1 है। सॉरी, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है? 1 है। इमेज कितना बना? 3। कितना बना? और यहां पर m की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? साइन मत देखना, साइन मत देखना, 3 को देखो, क्या 1 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बड़ी है। 1 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है ना? इसका मतलब यहां पर इमेज की साइज कैसी? ऑब्जेक्ट से क्या बड़ी है कि नहीं बड़ी है? देखो 3 की बन रही थी। आई समझ में कि नहीं? अब इसी बात को अपनी लैंग्वेज में कंक्लूजन में लिखो। यहां पर लिखवा रहा हूं इसको। एक बार अगर एग्जांपल को लिखना चाहो तो एग्जांपल को नोट डाउन कर लो। हाँ भाई साहब, तो ये हो चुका है। अब इसका जो कंक्लूजन निकला है, ये इन सारी चीजों से जो कंक्लूजन निकला है, वो मैं एक काम करता हूं, तुरंत का तुरंत इसको पूरा डिस्कस कर देता हूं। कंक्लूजन देखो भैया, कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकला जो मैंने एग्जांपल बताए सारे? एक मिनट भाई साहब, मार्कर को चेंज करते हैं। चलिए, कंक्लूजन क्या निकला? अगर m बराबर बेटा 1 होगा तो क्या हुआ था? ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव सेम साइज। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर बेटा m की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इमेज। इमेज हो गया भैया। अगर बेटा m की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। यह बेहतरीन सा कंक्लूजन हमारा निकल गया है। तो अब भाई साहब, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अब एक और जो दूसरी चीज है कि वो कैसे हमारा एक और फार्मूला बनता है, वो उसको बता देते हैं, फार्मूले को बता देते हैं, और फिर बताते हैं यह प्लस और माइनस का क्या खेला है। ये प्लस और माइनस का क्या खेला है, इसको भी हम बता देते हैं। आइए, दूसरा फार्मूला है बेटा दूसरा फार्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। पहला क्या बताया? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन। दूसरा है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रिलेशन। वो बेटा m बराबर होता है माइनस का v अपॉन u। v क्या होता है बेटा? यानी कि लिख रहा हूं माइनस v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस अपॉन बेटा u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ये क्या है? इमेज की डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अब एक बार फिर से बता रहे हैं, v क्या होती है? डिस्टेंस क्या होगी? मीटर सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? मीटर सेंटीमीटर। फिर से इस फार्मूले से भी यही बता रहा है, m की कोई यूनिट नहीं है। इससे भी क्लियर एक बार हो गया होगा। चलिए, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हो चुकी है कहानी। डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ये चीज कहां से? इमेज डिस्टेंस तो है ही है, यहां पर ऐसी लैंग्वेज में लिख दूं, इमेज डिस्टेंस कहां से बेटा? फ्रॉम पोल। ये बात क्लियर है ना? फ्रॉम पोल। और नीचे वाला भी कहां से होगा? फ्रॉम पोल। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से प्लीज। इस फार्मूले में साइन पहले से निगेटिव लगा हुआ, अगर v निगेटिव होगा तो हम निगेटिव रखेंगे, पर ध्यान देंगे कि बेटा इस फार्मूले में क्या लग रहा है तुम्हारा? माइनस पहले से। ठीक है, तो बेटा मैं प्लस और माइनस की कहानी बताऊंगा, पर इस फार्मूले से नहीं, इस फार्मूले से बाद में। पहले हम प्लस और माइनस की कहानी समझेंगे HI अपान HO से। आओ भैया, कहानी प्लस और माइनस की क्या है? m बराबर बेटा क्या होता है? m बराबर बेटा क्या होता है? HI अपान HO होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, बहुत ध्यान सुनना।
ये हमेशा कैसा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या नीचे ऐसे में अपने मन से कुछ भी वैल्यू होगी, मैं साइन लिखना चाह रहा हूं, साइन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। HI कब पॉजिटिव होता था, जब वर्चुअल बनता था। कब बनता था, तो यहां पर लिख रहा हूं ये पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल, फॉर वर्चुअल। अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव तो टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, यानी कि बेटा m की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, m पॉजिटिव होना मतलब वर्चुअल इमेज का बनना, वर्चुअल इमेज का बनना। अगर कोई कहे m की वैल्यू +2 है तो क्या समझोगे, m की वैल्यू +2 है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज बड़ी है और प्लस साइन बता रहा है कि वर्चुअल इमेज बनी। अभी बताओ वर्चुअल इमेज कहां कहां से बनती है, एक कॉन्वेक्स से और एक, बट कॉन्वेक्स से जो बनती है वो तो इमेज बहुत छोटी होती है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, और +2 क्या बता रहा है, इमेजवा हमारा बड़ा है। कहां से बनेगा, कॉनकेव से। अभी सब बता रहा हूं, तुम बिना पेन कॉपी उठाए ऐसे चीजों को ऐसे डील कर लोगे भाई सब, जस्ट पेट। आई बात समझ में कि नहीं, m पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज का। आई बात समझ में कि नहीं है। सिमिलरली अगला केस बताते हैं हम इस चीज पे, आइए। क्या m की वैल्यू हमारी, HO तो हमेशा क्या होगा बेटा, HO हमेशा क्या होगा बताओ, HO हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हमारा जो HI है वो निगेटिव होता है कि नहीं होता है, होता है। कब होता है बेटा निगेटिव, बोलिए, फॉर रियल इमेज। किसके लिए, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड, तो इसीलिए होता है। m बराबर निगेटिव, बेटा अगर m निगेटिव आया है तो कैसा इमेज बना है, रियल इमेज। कैसा बना है, m निगेटिव मतलब रियल इमेज का बनना, रियल इमेज का बनना। पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, अब एक बार इसको भी हम जान लेते हैं। पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, देखो भैया, पूरी बात का कंक्लूजन ये निकला, अगर m क्या रहा, पॉजिटिव, या इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, m की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, अगर बेटा m की वैल्यू रही निगेटिव या फिर और रहा m की वैल्यू रही <0 तो बेटा कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। कैसी बनेगी, आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत। ये भैया पूरा हमारा कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन और निकला था, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज की साइज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है और इमेज की साइज छोटी है। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज एक दूसरे के बराबर है, दे आर इन इक्वल लेंथ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। अब फिर से हम थोड़ा सा खेल खेलते हैं, आइए थोड़ा सा खेल खेलते हैं। आइए देखिए, अगर मैं कह दूं m बराबर बेटा -2 है, m बराबर बेटा -1/2 है, m बराबर बेटा 1/2 है और m बराबर बेटा है -3। अब हमको थोड़ा सा ज्ञान देना है। आइए देखिए, हेलो हेलो, इधर पूरा ध्यान, इधर -2, माइनस क्या बता रहा है, कैसी इमेज है, चलो भाई, यानी कि ये जो भी इमेज है कैसी है, रियल है। कैसी इमेज है, आइए बात सोचिए अब आगे। y1 है, क्या m की वैल्यू 1 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से छोटी है। इमेज हमारा क्योंकि 1 से बड़ा है ना, निगेटिव का मतलब क्या है, रियल इमेज। अब भूल जाओ निगेटिव का मतलब बच्चा, 2 क्या है 1 से, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज इज लेसर देन इमेज की साइज, मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की क्या है, बड़ा है। आई रियल इमेज एंड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज साइज, यहां पर लिख दे रहा हूं पूरा, इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। आगे चलते हैं भैया, -1/2। अच्छा एक बात बताओ, रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। कौन मिरर बना, क्या कॉन्वेक्स रियल बनाता है, कॉन्वेक्स हमेशा कैसा बनाता है, वर्चुअल। कॉनकेव क्या बनाता है, रियल इमेज। तो क्या तुम्हें पता है ये कौन सा, ये जो मिरर ये बताया होगा कौन सा मिरर होगा, बोलिए, कॉनकेव मिरर तो होगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है,
रियल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। अच्छा एक चीज और सोचिए, अगर मिरर कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर की फोकस कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? याद है? पुराना कनेक्ट करो। चलो m बराबर आ चुका है बेटा -1/2। फिर से बता रहे हैं, माइनस बता रहा है कैसी इमेज है बेटा? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और ऑब्जेक्ट की साइज इस बार क्या है? बड़ी है। देखो 1 से क्या है? तो ऑब्जेक्ट की साइज इज ग्रेटर देन किसकी साइज? इमेज साइज। किसकी साइज? आइए m बराबर बेटा 1/2 है। क्या है? 1/2। कैसा 1/2? अच्छा एक चीज और, निगेटिव है, रियल इमेज है, तो कौन सा मिरर होगा बेटा? कॉनकेव मिरर। सब देखो कितनी सारी चीजें तुम इससे गेस कर पा रहे हो। m बराबर 1/2 है बेटा। 1/2 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब कौन सी इमेज बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज। कैसी बनेगी? अच्छा वर्चुअल कौन बनाता है? कॉनकेव भी और, बट डिफरेंस क्या है कॉनकेव कॉन्वेक्स में? कॉनकेव जो होता है वो इसकी इमेज बड़ी होती है और कॉन्वेक्स की इमेज, बताओ इमेज बड़ी है कि छोटी है? छोटी है ना। तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? देख रहे हो कितनी सारी चीजें गेस कर पा रहे हो। वर्चुअल इमेज है और बता ही चल गया क्या? ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन किसकी साइज बेटा? इमेज साइज। किसकी साइज? दिख रहा है ना भाई सब नीचे? m बराबर -3 क्या बता रहा है बेटा? -3। फिर से बताओ, दिमाग लगाओ एक बार। m बराबर, एक बार देखो -2 कर चुका ना, यहां पर m बराबर क्वेश्चन को चेंज कर दो, +3 कर दो। m बराबर +3 क्या बता रहा? प्लस का मतलब बेटा कैसा? वर्चुअल। कैसा? और 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा? 3, यानी कि इमेज की साइज क्या हो चुकी है? बड़ी। किसकी साइज से? अच्छा आप बताओ, इमेज वर्चुअल में कौन कौन बनाता है? कॉनकेव भी और, बट जो कॉन्वेक्स बनाता है, फिर से बता रहा हूं, जो कॉन्वेक्स बनाता है उसका वर्चुअल तो बनता है, पर क्या होता है? उसकी इमेज, यहां पर क्या है? इमेज। कौन सा इमेज? कौन बनाया होगा फिर इसको? कॉनकेव। कौन बनाया होगा? कॉनकेव मिरर बनाया। कौन बनाया होगा? क्या गेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया होगा? कॉनकेव मिरर वर्चुअल कब बनाता है? जब फोकस और पोल के, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? फोकस और पोल के। कितनी सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ कंक्लूजन से पता कर सकते हो। नोट डाउन कर लो। चलो भाई, ये सारा केस एंड अप हो चुका है। m पॉजिटिव नेगेटिव कैसे क्या कंक्लूजन होगा, मिरर के लिए भी मैग्निफिकेशन का एक कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, उसको भी नोट डाउन कर लो। उससे पहले 2 फार्मूले अब तक बताए हैं, दोनों फार्मूले का एक रिजल्ट निकल रहा है, उसको भी नोट डाउन कर लो भैया। 2 फार्मूले का एक रिजल्ट निकल रहा है, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। देखो जिसको ये सारी, जो मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा ना, वो मैं बता रहा हूं इससे बेस्ट लेक्चर कहीं पे नहीं मिलेगा भाई साहब। बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूं, फुल ऑन एकदम सारा कंक्लूजन भर दिया हूं भाई साहब। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। हाँ, m बराबर क्या है भाई साहब? m बराबर क्या है? HI/HO। और m बराबर एक और था -B/, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर। लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड, तो यहां से क्या पता चला? HI/HO बराबर -V/, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल में बहुत बार किया जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, मैं अब बता रहा था कि प्लेन मिरर, सॉरी हाँ, प्लेन मिरर का भी मैग्निफिकेशन बताएंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स का भी बताने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सारे मिरर्स का मैग्निफिकेशन क्या क्या कैसे हो सकता है, फिर आगे चलते हैं भाई सब। चलिए तो आते हैं अब हम मैग्निफिकेशन पे। किस पे? किसके लिए? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पर आते हैं भाई साहब। आइए देखिए, चलो हेडिंग पड़ेगी हमारा मैग्निफिकेशन, हेडिंग पड़ेगी हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। पहले तो जान लीजिए प्लेन मिरर, सीबीएसई ने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता क्या है। इसको एकदम कॉपी कैट ऐसे करके ऑप्शन में एमसीक्यूज में पूछा। बताइए m निकालने का क्या फार्मूला है? HI/, मैंने कहा था प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। कैसा बनाता है? और क्या बनाता है? इरेक्ट। क्या बनाता है? या फिर अपराइट बोलते। बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या होगा?
हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और वर्चुअल बन रहा है तो एच आई भी क्या होगा, यानी अच्छा। और बताओ, हमने बताया था जो प्लेन मिरर होता है, यहां पर लिख रहा हूं, जो प्लेन मिरर बनता है उसका बताइए क्या क्या क्राइटेरिया थी प्लेन मिरर में जो बनाता था। पहली बात तो कैसा था, सेम साइज था। क्या था, सेम साइज था। क्या था, दूसरा क्या था, वर्चुअल था। दूसरा क्या था, अगला क्या था, अगर दोनों सेम साइज हो गए तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। एम की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एच आई और एच ओ अगर बोथ है दोनों सेम साइज के हैं, जितना 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, तो कैंसल आउट कितना आया, 1। अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर, फिर कितना आएगा, 1। वर्चुअल के लिए एच आई कैसा होता है, पॉजिटिव। एच ओ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, प्लस किसके लिए, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, +1। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाती है और साइज कैसी होती है, सेम होती। अब भाई साहब एक और कंक्लूजन देते हैं। ये कंक्लूजन फर्स्ट था प्लेन मिरर के लिए। अब हमारा कंक्लूजन चलेगा भाई साहब किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, फिर चलेगा कॉनकेव के लिए। तो चले भैया, मैग्निफिकेशन पड़ेगा, हेडिंग पड़ेगा मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बुद्धि लगाइए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, पहली बात तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एक ही तरीके की इमेज बनाता है, कौन सी, वर्चुअल। कैसा बनाता है, और एक चीज होता है, इमेज तो छोटी होती ना, इमेज इज स्मॉलर या लेसर, जो समझो, इमेज इज लेसर, इमेज इज लेसर देन ऑब्जेक्ट। क्या होती है हमेशा, छोटी ही तो होती है। बताइए तो क्या होगा, m बराबर क्या होगा, प्लस तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा, पर 1 से छोटी होगी कि नहीं होगी। तो अब जान लो, इसको अपने मन से लिख दो, m क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं, m इज ग्रेटर देन 0, बट m 0 से बड़ा तो होगा, पर क्या होगा, 1 से नहीं है, समझे, m 0 से बड़ा होगा पर 1 से, क्योंकि बराबर भी तो इमेज नहीं बनती है, तो m क्या होगा, 0 से बट लेस देन 1। लिख दे रहा हूं पूरा, m इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इसको ऐसे लिख दो, m इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज लेस देन, इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसको ऐसे भी लिखिए, किसके लिए है, अगर बताओ m बराबर दिया है +1/2, अब देख के आंखें खोल तुरंत बोलो भैया, +1/2, बताइए, प्लस है तो कैसा है, वर्चुअल। क्या 1 से छोटा है, कौन सा, कौन इमेज बनाया होगा, कौन कॉन्वेक्स, कौन बनाया होगा, नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, और ये देखो पॉजिटिव है, 1/2 का मतलब क्या, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो प्लस बता रहा वर्चुअल, और 0 और 1 के बीच का मिरर बता रहा है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा है, आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग पड़ेगी मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अगला हेडिंग पड़ेगा मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। भाई साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, एकदम जुड़े रहिए साथ में, पूरा लेक्चर सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, और पूरा 10th बहुत ही जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे। मैं ही पूरा पढ़ाने वाला हूं भाई साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों भाई साहब। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ कौन सा भैया, कॉनकेव। अब बताओ, पहली बात तो कॉनकेव कैसा बनाता है, रियल भी बनाता, और क्या होता है, इन्वर्ट, रियल इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इरेक्ट। अरे वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, सीधी तो होती, वर्चुअल इरेक्ट। चलिए अब बताइए, रियल बनने का मतलब m क्या होगा, लेस देन, और वर्चुअल बनने का मतलब क्या होगा, m ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया, यही तो आया। क्या इसका जो साइज होता है, क्या इसका वर्चुअल में जो इसकी साइज होती है, यहां पर इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, यहां पर हमारा इमेज साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है, किससे, ऑब्जेक्ट साइज से। किससे, आई बात समझ में कि नहीं, इमेज साइज इज ग्रेटर देन, इमेज साइज इज ग्रेटर देन, आई बात समझ में कि नहीं। तो इमेज साइज देखो क्या हो गई हमारी, बड़ी हो गई है। अगर बड़ी हो गई है तो m 0 से बड़ा होगा, पर उसकी वैल्यू 1 से भी, मतलब m तो छोटी हो, गिराक मारूंगा, इमेज साइज है, क्या बात कर रहा बेटा। चलो
यहां पे पता चल गया है m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 यार। वर्चुअल की बात कर रहा हूं, इमेज की साइज क्या है, बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज हवा में बोला था, पढ़वा ली एक अक्षर में। वर्चुअल मैं बोल रहा हूं वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, 0 से, पर यहां पर तो इमेज की भी तो साइज बड़ी है, यानी कि 0 से ही बड़ी नहीं होगी, वो किससे भी बड़ी होगी। चलो रियल इन्वर्टेड की कहानी है कि भैया ये किसके बराबर है, लेस देन 0। पर एक बात बताओ, इसमें तो एक और कहानी आता था, m बराबर किसका होता है, माइनस, ये क्या होता था, अरे याद करो, जब कॉनकेव मिरर में जब सेंटर पर रखते थे तो सेंटर पे ही इमेज, और जितना ऑब्जेक्ट की साइज था उतना, यानी कि यहां पर m की वैल्यू -1 भी होगी तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी और जो इमेज की साइज होगी दोनों, और बाकी हर जगहों पर क्या होगा, बाकी कुछ जगहों पर, अच्छा एक चीज और सोचो, m लेस देन 0 तो हो गया, m लेस देन 0, क्या m -2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यार सोचो, जब फोकस पे बनता था तो क्या होता था, इंफिनिटी पर बनना था, और मैंने कहा था वहां पर हाईली लार्ज बनेगा, कौन सी इमेज बनेगा, तो यहां पर -2 होने का मतलब कहां बन रहा होगा, हाईली लार्ज वाला। आई कि नहीं ये बात समझ में, सेंटर और फोकस के बीच में जब रखते थे तो कहां बनता था, बियॉन्ड द सेंटर बनता था। बियॉन्ड द सेंटर बनने का मतलब क्या है, इमेज बहुत ही बड़ी है और ऑब्जेक्ट क्या हमारा छोटा। आई बात समझ में कि नहीं आई। माइनस का क्या मतलब है बेटा, माइनस का मतलब है रियल। 2 बता रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन -1, क्या बता रहा, अगर यही +1 होता तब क्या होता, प्लेन मिरर वाला, पर -1 हो गया तो किसका वाला है, कॉनकेव वाला है। आई बात समझ में कि नहीं आई। यानी कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, 0 भी, 0 नहीं होगी, 1 होगा, 2 होगा, 1 भी हो सकती है, +1 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, +1 नहीं हो सकती है, +1 नहीं, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तो इमेज की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसका +1 नहीं होगा, लेकिन +2 हो सकता है। आई बात समझिए, +2 होने का क्या मतलब, जरा गौर कीजिए, +2 होने का मतलब ये है बेटा, जिसको जो भी आदमी पहला ये लेक्चर देख रहा हो, प्लीज मेरा भाई साहब स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है उसको जरूर देखें, तो बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा। m बराबर +2 होने का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है वर्चुअल, बहुत बढ़िया, प्लस का मतलब है वर्चुअल, और 2 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज। तो बताओ, कॉन्वेक्स भी तो वर्चुअल बनाता है पर उसका तो 1 से छोटा होता है, कॉन्वेक्स भी तो वर्चुअल बनाता था पर उसका 1 से क्या होता था, पर यहां 1 से क्या है, तो कौन सा मिरर है। आई बात समझने की नहीं है। और प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाता है, पर वो कैसा बनाता था, सेम साइज का, कैसा बनाता था। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। पूरा भाई साहब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो चुका है पूरा थ्योरीज के मामले में भाई साहब। कल स्टार्ट करेंगे, एक नया लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स में। पहले बात करेंगे मिरर फार्मूला, फिर बात करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन को, दोनों को मिला करके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पूरी एनसीईआरटी एस चार्ट आपके पास जो भी बुक होगी भाई साहब पूरा सॉल्व करना, कोई भी डाउट आए तो पूछना भाई साहब। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।